पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की मुसीबत फिर से बढ़ती नजर आ रही है। नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा मंत्री तापस रॉय और टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापेमारी की गई। डिटेल में खबर आपको आगे बताएंगे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर के विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निमंत्रण पर लगातार यू टर्न ले रहे हैं। वहीं कर्नाटक में धर्म अलग होने की वजह से कपिल को 6 लोगों ने होटल के कमरे में घुस करके पीटा, जिसका वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, जहां डॉक्टरों ने बच्चे के पैर में टाके लगा करके टाके वाली जो सुई होती है वो पैर में ही छोड़ दी। डिटेल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। घोटालों का हब किस तरीके से पश्चिम बंगाल बना है, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला कर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट से सुरक्षा मिलते ही ईडी बंगाल में फिर से एक्शन मोड में है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के घर पर छापेमारी की। ईडी ने नगर निकायों में भर्ती घोटाले के मामले में कोलकाता समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। साथ ही ईडी ने मंत्री तापस रॉय के ठिकाने पर भी छापा मारा। इसके अलावा ईडी ने उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापेमारी की। आपको बता दें कि ईडी की टीम बीते दिनों राशन घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के संदेश खली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी, और इसी दौरान शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया था, जिसमें 3 अधिकारी घायल हुए। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी को भी निशाना बनाया था। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन खुद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अधिकारियों से कहा था कि डरिए मत, निडर होकर के आप जांच कीजिए। मंत्रियों पर लगातार ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि चोरों के घर छापेमारी की जा रही है। चोर का घर में ईडी का रेट तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व साउथ दमदम म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। His 2 direct relative engaged in Kamarhati municipality. Tapas Rai also involved in Boranagar municipal recruitment scam. We Bengal people, we the youth, we want they should go to behind the bar. देश भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। जिसे निमंत्रण मिल रहा है वो खुद को धन्य बता रहा है, खुद को खुशकिस्मत मान रहा है कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें निमंत्रण मिला है। लेकिन कुछ लोगों को ये निमंत्रण रास नहीं आ रहा। कुछ लोग इसे ठुकरा रहे हैं, चंद वोटों की खातिर मंदिर से दूरी बना रहे हैं। ऐसी फहरिस्त में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक झूठ 1000 झूठ बुलवाता है। श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर अखिलेश झूठ पर झूठ लगातार बोल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। जब उन्हें निमंत्रण मिला तो उन्होंने कहा कि वीएचपी नेता आलोक कुमार को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी अनजाने से निमंत्रण नहीं लेता मैं। और आज अखिलेश यादव फिर से पलट गए। अब उनका कहना है कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला। अच्छा, ये तीनों बातें अखिलेश ने मीडिया के कैमरों पर की है। ऐसे में अखिलेश यादव ये भी नहीं कह सकते कि उनकी बातों को घुमा फिरा करके दिखाया या फिर सुनाया गया है। तो ये हकीकत है अखिलेश यादव की, ये सच्चाई है निमंत्रण की। अखिलेश यादव के झट बीजेपी का कहना है, उनकी तरफ से जो बातें कही गई उस पर बीजेपी का रिएक्शन है। उनकी तरफ से कहा गया पिछड़ा वोट पाने की कोशिश में अखिलेश यादव जुटे हैं। राम मंदिर और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से उन्होंने दूरी बनाने की सोची है। ये कहा गया है कि किसी जिस पर निमंत्रण नहीं है वो घुस नहीं सकता। तो अब ये बताइए, अब ये भी कंट्रोल कर रहे हैं कि निमंत्रण भगवान राम किसको देंगे। ये कंट्रोल तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम और आप, अभी हमारे साथी ने सनातन धर्म की बात कही, याद करिए, और हम सब बचपन से जानते हो, सीखे, जिसको भगवान बुलाते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। अब जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं
हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। भगवान के लिए, दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए न्योता चाहिए आपको। जब कभी मैं बनारस आया हूँ या मैं दर्शन करने गया हूँ भोले बाबा के, या मंदिर का, क्या मुझे न्योता मिला था वहाँ से? किस जमाने से मैं आ रहा हूँ वहाँ? और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ये बताओ, आप जाते हो दर्शन करने, क्या आप न्योता से जाते हो क्या? जब भगवान बुलाएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। तो सारी बातें खुद ही अखिलेश कह रहे हैं। पहले कहा कि बुलाया नहीं गया है, बुलाया जाएगा तो जाएंगे, और जब जाने की बारी आई है तो फिर वो सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको पूरे देश में, जिसकी वजह से उत्साह है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। पहले निमंत्रण का बहाना बना रहा था और अब जब निमंत्रण मिल गया तो उसे ठुकरा रहा है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने विपक्षी दलों को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता सरयू में स्नान कर अपने मन को शुद्ध करें। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। देखिए, हम तो अयोध्या के हैं और अयोध्या जो है, अयोध्या की धरती जो है वो जो है धार्मिक है, लोगों की आस्था है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरयू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। आज विरोध करने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, लोगों को चाहिए कि लोग आवें और अपने जो है जिंदगी में जो कुछ भी किया है भगवान के सामने जो है रखें और उनसे आशीर्वाद लें। सवाल कांग्रेस का है, हम तो कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना कहना जरूर जानता हूं कि उनको जो है अयोध्या आना चाहिए, उनका जो है मंदिर का और भगवान का विरोध नहीं करना चाहिए। आवें और खुशी खुशी भगवान का दर्शन करें। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में अव्यवस्थाओं की बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपके बच्चे के पैर में टाके लगा करके डॉक्टर सुई पैर में ही छोड़ दे और फिर प्लास्टर चढ़ा दे, ऐसे में आप क्या कहेंगे? बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा ही एक वाकया हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये बिहार है, बर्बादी की ढलान पर खड़ा बिहार, जिसे डुबोने के लिए बिहार की सियासत धक्का दे रही है। कहते हैं बिहार में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। बिहार की पढ़ाई, लिखाई, बुनाई, अस्पताल, सब, क्योंकि बिहार सरकार सो रही है। इस तस्वीर को देखकर आप सन्न रह जाएंगे। ये तस्वीर बिहार की मर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की मुनादी पीट रही है। बिहार के अस्पताल नहीं, अस्तबल बन गए हैं। सरकार के काम पर पलने वाले डॉक्टर मरीजों को जिंदगी नहीं मौत बांट रहे हैं। काले रंग के इस एक्सरे को देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से बिहार सरकार काली हो चुकी है, जो मरीजों को इलाज तो छोड़िए, उन्हें दर्द दे रही है। मुजफ्फरपुर में एक बच्चे के पैर में चोट लगी, जिसे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी SKMCH भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बच्चे के पैर में टाके लगाए और टाके लगाने वाली सुई बच्चे के पैर के अंदर छोड़ दी और ऊपर से प्लास्टर कर दिया। इसके बाद बच्चे के पैर में दर्द बढ़ने लगा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। ड्रेसिंग करने के बाद में जब एक्सरा किया तो एक्सरा करने वाले को तो कहने का मतलब ये नीडल समझ आना चाहिए, उसी तरह वो छोड़ दिए। 25 तारीख के हम गए तो देखे कि बच्चा बहुत परेशान में था, पैर महक रहा था। तो वहाँ से मैं प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में लेके आए, तो जब ड्रेसिंग खुला तो देखे इस दौरान नीडल इसमें से निकला। बच्चा हमारा पढ़ने गया था सरकारी स्कूल में ना, तो प्रार्थना के मेरी पेपर का डबली गिर गई। वहाँ से मेडिकल ले गए, मेडिकल से इलाज हुआ तो ही उसमें नीडल छोड़ दिया गया है। और उसके बाद हमारा पति लेके आए, कोई ऐसा डॉक्टर से दिखाए तो उधर खोले पट्टी तो वही नीडल निकला है। बच्चे के पैर में जब दर्द बढ़ा तो उसके माता पिता ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका खुलासा हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि वक्त रहते सुई के बारे में पता चलने की वजह से बच्चे का पैर कटने से बच गया। तो उनसे पता चलेगा ना चिकित्सक की लापरवाही है कि किसकी लापरवाही है। ये आपको सुपरिटेंडेंट, आपको SKMCH उनसे जाके मिलिए, उनसे पता करके तभी ना आप बात का समझिएगा। वहीं इलाज हुआ, वहीं पर नीडल गाड़ा था। बताया जा रहा है कि पिछले साल 24 नवंबर को मीनापुर प्रखंड के धर्मपुर पंचायत क्षेत्र में
एक प्राथमिक विद्यालय में एक पेड़ की डाल बच्चे के ऊपर गिर गई। हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल था। बच्चे के पैर में ड्रेसिंग के दौरान डॉक्टर ने टाका लगाने वाली सुई को छोड़ दिया और ऊपर से प्लास्टर कर दिया। बिहार के बदहाल सरकारी अस्पताल की ये कहानी बता रही है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जो मरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।